Guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video I am going to teach you emphatic sentence. Yes, आज हम कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और सारे सेंटेंस यानी टेंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, कभी कभी कैसा होता है, जैसे कोई कहता है क्या तुम स्कूल जाते हो, आपने एक बार कहा हाँ जाता हूँ, फिर अगर आपसे वही पूछे सवाल क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप थोड़ा जोर दे के बोलते हो ना, जोर दे के या तो थोड़ा गुस्से से बोलते हाँ जाता तो हूँ, ऐसे ही बोलते ना, हाँ करता तो हूँ, वह मुझे बुलाता तो है, मैं डेली जाता तो हूँ मंदिर। तो क्या इस तरह जब आप कहते तो या तो सही, तो वो जो हमारा आता है ना, उस जो हमारा स्टेटमेंट होता है थोड़ा सा क्या होता है, जोर देकर हम बोलते हैं या थोड़ा हम गुस्से होकर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोई बात वही बार बार कहता है तो हम थोड़ा गुस्सा हो जाते, नर्वस हो जाते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आपके सामने एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। एम्फैटिक सेंटेंस यानी इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, तो या तो सही, यानी इसका मतलब होता है जोर देने वाले सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए लुक एट हियर, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा वह पढ़ता है, ठीक है। एक सेंटेंस और दूसरा देता हूं मैं आपको, वह पढ़ता तो है। आपके सामने दो सेंटेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी इंडेफिनिट है, दोनों इंडेफिनिट हैं। चलिए आप इसको आप पहले बनाइए, ठीक है। मैं इसको नहीं बताता, अभी आप इसको पहले बनाइए। क्या आपको आता है, देखिए दोनों में क्या अंतर, वह पढ़ता है ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, वह पढ़ता है। यहां पे हमने वह पढ़ता तो है, अब यहां पे तो है। अब तो की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, कैसे बनाएंगे। देखिए अगर इसको हम बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे ही रीड्स, राइट, ये आपका हो जाएगा ही रीड्स। लेकिन जब इसको बनाएंगे ना, ये बनेगा आपका ही डज रीड, यस, ये बनेगा। अब आप कहोगे सर डू डज तो कब लगता है, जब निगेटिव होता है, जब निगेटिव होता है तब आपका क्या लगता है, डू डज लगता है। लेकिन आपने तो यहीं पे लगा दिया, यस, यही समझने वाली बात, ठीक है। तो जो एम्फैटिक सेंटेंस होता है ना, जो एम्फैटिक सेंटेंस होता है वो आपका जो होता है वो होता है डू डज डिड, ठीक है। यही आपके क्या होते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस। यानी जब भी हम जोर देकर बोलेंगे सेंटेंस को तो हम क्या लगाएंगे, उसमें डू डज लगा के प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही डज रीड, यानी वह पढ़ता तो है, वह जाता तो है, हम बोलेंगे ही डज गो। मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच, ठीक है। आप पढ़ते तो हैं, यू डू टीच, यू डू रीड, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा सामान्य है यानी कॉमन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। यानी जो इसकी हिंदी होती है तो सही, और डू डज डिड ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपके सामने आने वाला है पहला, तो ये मैंने लिखा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। याद रखना ये टेंस भले हम पढ़ रहे लेकिन हमारा सेंटेंस कौन सा है, एम्फैटिक सेंटेंस, जिसमें जोर देने वाला। जैसे हमने लिखा है रवि पूजा करता तो है, अंजू रोज स्कूल जाती तो है। मान लो आप कैसे, मान लो आपके यहाँ कोई फ्रेंड आपका है, ठीक है, कोई दोस्त आया है, अब आपसे बोले यार इसको पढ़ तो लिया करो, पढ़ तो लिया करो। आपने बोला भाई मैं पढ़ता हूं, भाई मैं पढ़ता हूं, एक बार बोला तब भी आपने बोला मैं पढ़ता हूं। लेकिन जब एक बार दो बार और बोलेगा तो आप परेशान हो जाते हो। आप हम क्या करें, पढ़ते तो हैं, इस तरह थोड़ा हम क्या जोर देके बोलते ना, पढ़ता तो हूं, पढ़ते तो हूं, कितना पढ़ूं ना, इसी तरह पढ़ता तो हूं। तो कैसे बोलेंगे हम, देखिए अब रवि पूजा करता तो है, अंजू रोज स्कूल जाती तो है। अब रवि पूजा करता है, हम क्या बनाएंगे इसको, रवि बना, रवि पूजा, यहां पे करना है, ठीक है, करता है, याद रखना यहां पे क्या लिखा है, करता है, करता लिखा है, ठीक है। रवि पूजा करता तो है, तो रवि, अब हम डू लगे, हमको पता है कि सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो भी बता देते हैं हम, ही सी इट, एंड नेम के साथ क्या यूज होता है, डज, ठीक है। और इधर समझा देता हूं, आई वी यू दे, इसके साथ क्या लगाएंगे हम, डू, ठीक है, याद रखना। ही सी इट नेम के साथ डज लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे, ठीक है।
ये हो गया रवि। अब देखो यस या यस नहीं लगेगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें डू डज लग गया। पहले हम नेगेटिव पढ़ते थे तब हम डू डज, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं हम बोलते थे आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं आया तब भी हम लगा रहे, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा एम्फेटिक सेंटेंस है, जोर देने वाले वक्त। तो रवि हो गया। अब डू डज में हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, तो आप डज लगा दीजिए। रवि डज हो गया। मेन वर्ब क्या है बताओ? पूजा करना, तो रवि डज वर्शिप, ठीक है, हो गया। रवि डज वर्शिप। अगला है अंजू रोज स्कूल जाती तो है, कैसे बनाएंगे इसको हम? अंजू, अब जाती तो है, लेकिन अब तो है कि इंग्लिश हम क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे? तो है कि इंग्लिश डज। तो अंजू डज गो टू स्कूल, हो गया। अंजू डज गुड। अब यहां पे यस ये यस मत लगाने लग जाना, क्यों? क्योंकि ये हमारा डज पहले ही लग गया, यस ये यस पहले ही लग गया, राइट? तो अंजू डज गो टू स्कूल। समझ में आई बात? इस तरह जितने मैं आपकी वीडियो देखता तो हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई डू वॉच योर वीडियो। मैं आपकी वीडियो पर कमेंट करता तो हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू लाइक योर वीडियो, ठीक है। मैं सुबह उठता तो हूं, कैसे बोलेंगे? आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे। याद रखना, जब भी इस तरह का सेंटेंस हमें बोलना पड़ेगा हम डू डज का यूज करके बोलेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और आपके सामने वाले हैं इसको, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, सेंटेंस और आपके सामने आ गए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए। पहला है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, असी रोज वीडियो देखती तो है। मान लो अभी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं क्लास में, तो बच्चे कहते हैं सर ग्रामर पढ़ाओ, जबकि वही सब्जेक्ट में पढ़ाता होता हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, तो वही हम बोलते हैं ना, मैं क्या बोलूंगा फिर? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, आप जैसे 80 रोज वीडियो देखती तो है। चलिए अब इसको अब वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए याद रखिएगा डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेरी मां काम पर तो जाती है ना, जाती तो हैं। मेरे पापा मुझे पैसे देते तो हैं। बस इस तरह का सेंटेंस कितने भी आएंगे हम डू डज का यूज करके बना लेंगे, ठीक है। तो जैसा ये बनेगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, हम बनाएंगे आई डू, ठीक है। तो वहीं पर मैंने डू लगा लिया। पढ़ाना, आई डू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। आई डू टीच यू इंग्लिश बन गया आपका, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूं, ठीक है। 80 रोज वीडियो देखती तो है, हम कैसे बनाएंगे? 80, अब देखती तो है हम कैसे बनाएंगे? 80 डज वॉच द वीडियो पर डे, या डेली आप कर सकते हैं, DAY है, ठीक है, बन गया। 80 डज वॉच द वीडियो पर डे, ठीक है। तो अब आपको इस तरह का सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप स्पोकन करें, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो है, पढ़ता तो हूं, सोता तो हूं, जागता तो हूं, करता तो हूं, देता तो हूं, पीता तो हूं, खाता तो हूं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ डू डज का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको पता है डू डज हम करते हैं प्रेजेंट में, डिड करेंगे हम पास्ट में, ठीक है। जैसे आपने बोला तो सही, तो कैसे बनाएंगे? यू डिड स्पीक। आपने लिखा तो सही, कैसे बोलेंगे? यू डिड राइट। मैंने बताया तो सही, कैसे बनाएंगे? आई डिड टेल, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? बट डिड का यूज करके आपको बना लेना। जैसे उसने बोला तो सही, तुमने लिखा तो सही, आपने दिया तो सही, शिवानी ने खाया तो सही, ठीक है। कहते हैं ना, काफी बार बोलते हैं ना, उसने खाया तो सही। जैसे कुछ होता है ना, जैसे मान लो मैं आपके यहां आया हूं, ठीक है। अब आप पेड़ा वड़ा ला के लाए हो बढ़िया अच्छे से दुकान से, महंगा वाला, तो अब आप बोलो सर एक पीस यही बोलते हैं ना। तो मान लो खाऊं, तो आपने सब मेरे लिए लाया, लेकिन मैं एक ही खाऊं, तो मैं चला जाऊंगा, फिर आप कहो ना सर ने एक ही खाया, तो आप क्या बोलोगे? अरे चलो भला सर ने खाया तो सही, राइट। इसी तरह बोलते हैं ना, सर ने खाया तो सही, तो कैसे बोलेंगे? बस डिड का यूज करके हम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सर, टीचर अकेला है तो आप क्या डज लगा देंगे, या द टीचर डज ईट, ठीक है। इस तरह बना लेंगे कि सर ने खाया तो सही, ठीक है।
तो ये आपका है, उसने बोला तो सही, आपने दिया तो सही। इसको वीडियो को सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। बन गया आपका, देखिए उसने बोला तो सही, ही डिड स्पीक, बन गया ही डिड स्पीक। आपने दिया तो सही, कैसे बनाएंगे, यू तो सही का डिड, देना का गेव का गिव हो जाएगा। आप तो यू डिड गिव, आपने दिया तो सही, तुमने लिखा तो सही, तो यू डिड राइट, बस खत्म। शिवानी ने खाया तो सही, तो कैसे बनाएंगे, शिवानी डिड ईट या टेक, हो गया, गर्दा गर्दा हो गया भैया। शिवानी डिड ईट टेक, यू डिड गिव, आपने वीडियो देखा तो सही, कैसे बनाएंगे, यू डिड वॉच द वीडियो, आपने मुझे बुलाया तो सही, यू डिड कॉल मी, बन जाएगा ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस आपको डिड लगाना है, अब बोल देना। कम से कम आपने दिया तो सही, बस ठीक है। जब भी बोला बस यू डिड करके आप सारी चीजें कर सकते हैं, जैसा मैंने यहां पे किया है, ठीक है। चलिए आपको 2-3 एग्जांपल और देते हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं। वीडियो भले से थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट 1 by 1 आपका क्लियर होना, तभी आता है स्पोकन में, ठीक है। क्योंकि अभी बस फ्यूचर जैसे ही खत्म हुआ आपका, फ्यूचर के बाद मॉडल्स खत्म करने के बाद हम पर डे स्पोकन ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है, इसलिए अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, इतना मैंने बोला। दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूं कि मेरे पास एक मोबाइल है तो सही। देखिए आपको मैंने ये तो पढ़ा दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको आपको बता दिया। आप इसको सिंपली कैसे बना लेंगे, आई हैव अ मोबाइल, आप इस तरह से इसको आप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, मेरे पास एक मोबाइल है तो सही। अब आपको पता है तो सही की इंग्लिश आपको आता ही है, तो सही की इंग्लिश का डू डज होता है, डिड होता है, तो कैसे बनाएंगे, आई, अब यहां पे डू लगा देंगे, राइट, आई डू हैव अ मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, डू हैव का यूज करके, यानी बस आपको इतना याद रखना कि जो इसकी इंग्लिश होती है क्या होता है, डू डज, ठीक है, तो या तो सही, ठीक है, ये आपको इतना याद रखना, या डिड। तो कहीं भी आज जैसे कहते हैं ना, मेरे पास एक, तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, कम से कम मेरे पास एक मोबाइल तो है सही ना, मेरे पास एक मोबाइल तो है सही। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा बट डू डज करके हम बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको SW दे रहा हूं, ठीक है, 10-12 दूंगा, आप उसको करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लाइक करना नहीं भूलिए। बच्चे देखते लाइक तो वाच तो काफी करते हैं, लेकिन लाइक कम करते हो यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक भी किया करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी किया करके, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, ताकि आपके दोस्तों को भी यह जानकारी पता चले और वो भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। चलिए अब आपको हम SW देते हैं, तो ये आपका HW हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको करना है, मैंने लगभग 18-19 जो भी है आप काउंट कर लीजिए, तो जितने भी हैं सब क्या डेली रूटीन, यानी कि पर डे ये बोलने वाले सेंटेंस है। आपने नहाया तो सही, आपने खाया तो सही। जैसे 2-3 बच्चे नहा नहीं रहे, मतलब काफी दिन से नहा, तो कहते हैं ना किसी दिन नहा ले, कहते हैं अरे भैया कम से कम नहाया तो सही, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, कम से कम नहाया तो सही। तो याद रखना जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम सिंपली बोलेंगे डू डज डिड लगा के हम बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो हर तरह का सेंटेंस आपको दे दिया है, छोटा बड़ा, इतना तो आपको करना है, ठीक है, इतना आपको करना है। और आप खुद बनाइएगा, आप खुद बनाइएगा। उसने रोटी बेला तो सही, उसने खाना बनाया तो सही, यानी जो भी है, उसने घर साफ किया तो सही, जो भी है। अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक दोस्तों। अब ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर होना चाहिए। आपके पास अगर फेसबुक है, व्हाट्सएप, जो भी ग्रुप है, जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वहां पे वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है। और इसे लाइक करना तो आप भूले ही मत करो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।